देवशयनी एकादशी व्रत कथा। देवशयनी एकादशी का महत्व हम पहले जानेंगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, के बाद आती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। चतुर्मास प्रारंभ हो जाने के बाद कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे कि विवाह, सगाई, गृह प्रवेश का मुहूर्त, या फिर नींव रखते हैं मकान के, वो इस तरह के कार्य नहीं किए जाते हैं। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। जैसे और मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद ही उन्हें उठाया जाता है। इसीलिए इन 4 महीनों में शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किए जाते हैं। ये चतुर्मास जिसे कहा जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु शयन अवस्था में चले जाते हैं। मतलब उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल ही चतुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी भी कहते हैं, महा एकादशी के नाम से भी बोलते हैं, थोली एकादशी ये तेलुगु में बोला जाता है, श्री देवशयनी भी कहते हैं, पद्मनाभा भी कहते हैं, शयनी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी के नाम से भी बोला जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा हम सुनेंगे। अभी हम कथा सुनेंगे। देवशयनी एकादशी व्रत कथा प्रारंभ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री हरि कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की थी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत दुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता था। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे। उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चला जाता है। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इससे धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा।
दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, ये बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपया करके आप कोई उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवशयनी एकादशी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे देवशयनी एकादशी, हरिदेवशयनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी, शयनी एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी। इस एकादशी के अनेक नाम हैं और इस एकादशी के व्रत के करने से मनुष्य के सारे पाप हैं, जो भी बुरे कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जो भी कोई मनोकामना होती है वो मन की मनोकामना अवश्य ही भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण करते हैं। श्री हरि विष्णु के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। इससे बहुत ही पुण्य मिलता है। इस एकादशी के करने से बहुत अच्छा पुण्य मिलता है। सभी को ये एकादशी व्रत रखना चाहिए और पारण इसका एकादशी का पारण यानी कि व्रत को अगले दिन खोला जाता है, दूसरे दिन खोला जाता है। उस दिन फलाहार किया जाता है। जिस दिन एकादशी का व्रत होता है उस दिन फलाहार ही कीजिए आप। और व्रत वाले दिन आपको अच्छे से श्री हरि भगवान विष्णु की देवशयनी एकादशी के व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए और सुनानी भी चाहिए। और जब द्वादशी दूसरे दिन द्वादशी होती है तो द्वादशी के दिन भी द्वादशी की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, जिससे कि एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। द्वादशी की अगर हम एकादशी के व्रत का पालन करते समय हम द्वादशी की कथा सुनते हैं तो वो व्रत पूर्ण माना जाता है। और दूसरे दिन मंदिर में सिद्धा वगैरह दिया जाता है धर्म के लिए, वो भी देना चाहिए और दान पुण्य भी करना चाहिए। इसी से देवशयनी एकादशी व्रत पूर्ण होगा आपका और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और फलदायी भी होगी। सभी को यह व्रत रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, श्री हरि विष्णु की कृपा से सब ठीक होगा। जय श्री राम।